आई जब सबके देह पर बस था, सबके मुंह में रोटी थी, सबके लिए शिक्षा समान थी, तो हमने शौचालय का निर्माण कराया। आज शौचालय का निर्माण करा करके आज चंद्रयान का परीक्षण पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कराया। तो साहब हमने कराया, हमने पूछा कि चंद्रयान का परीक्षण 21वीं सदी में अगर ये मोदी जी का जो अगर इसरो, जो आधुनिक इसरो है शौचालय योजना, अगर उससे चंद्रयान पर का परीक्षण करने के लिए हमारे वैज्ञानिक जाते तो कैसे जाते, कैसे उसकी तकनीकी वहां जाकर के अडॉप्ट करती। ये भी तो जरूरी है, कहीं ना कहीं जो शौचालय है वो भी तो जरूरी है, जिसके संचारी जो रोग होते हैं वो सब, उसमें भी तो कमी आती है। इस तरह के शौचालय एक गाड़ी का मैं नाम आपको बताता हूं। एक गाड़ी जाती है सुबह लखनऊ से दिल्ली, गोमती एक्सप्रेस। हम कहिए तो अभी टिकट बनवा दें। पूरा शौचालय पूरा देश के एक एक घर में इन्होंने बनवा दिया, मैं एक्सेप्ट कर लिया। आप 5 बजे कल सुबह इस ट्रेन पर बैठिए, लखनऊ के 20 किलोमीटर की दूरी तक आप देखिए कि वही जो 50 साल पहले हम लोटा लेकर के या डिब्बा लेकर के लाइनों पर खेतों में जो जाते थे, आपको 10-20 के तादाद में नहीं, हजारों के तादाद में लोग लाइनों पर अपने शारीरिक क्रिया सुबह करते ना मिले तो फिर बताइएगा। रह गया सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, देश का नहीं, विश्व का घोटाला शौचालय योजना है। ये सरकार को बदलने दीजिए, इसके बाद हम बताएंगे कि इसके सारे सीडीओ जेल में होंगे, इसके सारे बीडीओ जेल में होंगे, इसके सारे प्रधान जेल में होंगे, और जवाबदेही तो देना पड़ेगा साहब। जितना आपने लूटा है उसका आपको जवाब देना है, उसका लेखा जोखा पेश करना है। आप दूसरे को जेल न भेजिए, आप अपने लिए तैयार रहिए। जो आपने बोया है वही आपको काटना है, जो व्यवहार आपने दूसरे के साथ किया है वही व्यवहार आपके साथ होना चाहिए। एक राजा का दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन है वो हर साल जो मौजूदा सरकार है वो मनाती है। इसके अलावा 15-20 दिन जो है ये स्वच्छता अभियान चलता है। जो मौजूदा सरकार ये अभियान लगातार चला रही है, कितना स्वच्छ हो पाया है हमारा देश, हमारा भारत, हमारे गांव, हमारे शहर, क्या कहेंगे, कितना स्वच्छ हो पाया है? देखिए, स्वच्छता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वच्छता देखना और सुनना, अस्वच्छता का पालन करना, ये तीनों 3 रूप प्रदर्शित करते हैं। अब रह गया सवाल कि सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान गांधी जयंती पर, हमको लगता है कि अगर गांधी होते तो इनके नापाक कर्म का, इनके नापाक सोच का, इनके नापाक क्रिया का बड़ा अफसोस करते। वो एकदम इतना पीड़ित उनकी आत्मा होती कि वो ईश्वर से कामना कर डालते कि या खुदा, मैं जब तक रहा तब तक तो संघर्ष का एक हमारा इतिहास रहा, जो तप का इतिहास रहा, जो बलिदान का इतिहास रहा, जो न्यू भारत निर्माण का सपना उनका था गांधी का। गांधी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, गांधी महामानव थे, गांधी महामानव थे। और उस व्यक्ति के आंखों में इतना तेज थी कि कोई भी शख्सियत उससे आंख मिलाकर बात करने की हैसियत नहीं रखता था। वो गांधी कोई, जो लोग स्वच्छता की बात करते हैं, जो इनकी विचारधारा है, जो इनका कर्म है, उस गांधी का इन्होंने निर्मम हत्या कर डाला।
ये वही लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, जो जिनके ऊपर गांधी का हत्या का मोहर लगी है। और जब ये लोग गांधी के ये पर अगर स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई सूर्य पर रंज होकर के थूक रहा है। स्थिति ये है। अब रह गया सवाल कि इन लोगों का कर्म कितना स्वच्छ है, इन लोगों का बेटी बहनों के साथ संबंध कितना स्वच्छ है, इन लोगों का दलित पीड़ित जनता के साथ कितना पाक साफ संबंध है। ये पूरा सिस्टम जग जाहिर है। इनका केवल एक ही मिशन है, स्वच्छता के नाम पर हजारों करोड़ रुपए को घोट जाना। उन्होंने ये लगातार स्वच्छता के नाम पर, गंगा सफाई अभियान के नाम पर, सड़क के नाम पर, शिक्षा स्वच्छता के नाम पर, मने नाना प्रकार से देश को येन केन प्राकेण हर क्षेत्र में। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्योंकि स्वच्छता की बात हो रही है, तो क्या जो हमारे गांव हैं स्वच्छ हो पाए हैं, शहर स्वच्छ हो पाए हैं या नहीं हो पाए सरकार में? देखिए सरकार का योजना स्वच्छता का केवल किताब में है। गांव की वही स्थिति है, शहर की भी वही स्थिति है। हम शहर विधानसभा के सामने खड़े हैं, विधानसभा से 100 मीटर के दूरी पर हैं। अब स्वच्छता देख लीजिए कितना स्वच्छ है। तो अगर हम विधानसभा, जहां हमारा मुख्यमंत्री बैठता है, जहां उसके सारे कैबिनेट बैठती है, जहां सारे IAS IPS बैठते हैं, जहां नगर निगम आयुक्त बैठता है, और नगर निगम आयुक्त के सामने अगर यहाँ आदमी अगर रास्ता पैदल पकड़ करके जाए और नाक न बंद करे तो यही उसकी उल्टी हो जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छता का मिसाल है। और रह गया सवाल कि इनका स्वच्छता, इनका न वचन स्वच्छ है, न इनका कर्म स्वच्छ है, न इनकी सोच स्वच्छ है, न इनका व्यवहार स्वच्छ है। इनका केवल हर परंपरा को भेदना, जनता को परंपरा के प्रति उदासीन करना, जनता को गुमराह करना, यही इनका स्वच्छता का प्रमाण पत्र है। आज जहां तक स्वच्छता की बात करते हैं, ये स्वच्छ बनाएंगे भारत को, स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ रुपया इन्होंने ऐड करके इनके एलिमेंट ने खा डाला। कहाँ गंगा की सफाई हो गई, कौन गोमती की सफाई हो गई, कहाँ घाघरा की सफाई हो गई, किस नदी की सफाई हुई? हाँ, भाजपा के पाप का जरूर सफाई हो गई, भाजपा का भूखमरी का जरूर सफाई हो गई। भाजपा के दिशाहीन होने में जो उनका नापाक सपने का, जो उनका एक लूट केंद्र बनाना था, वो 5000 तैयार हो गए पूरे। जब पूरा देश लॉकडाउन में मर रहा था, जब देश को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जब मरीजों को कोई उठाने वाला नहीं था, जब लाशों का दाह संस्कार करने वाला नहीं था, जब देश की इंसानियत कराह रही थी, तो भाजपा ने 5 स्टार 5000 कार्यालय पूरे देश में तैयार करा लिया। अब पूरा देश का कोष, सेना का भविष्य निधि, सारे बैंकों को कौड़ी के भाव में बेच डाला, सारे 50% रेलों को बेच डाला, 50% लाइनों को बेच डाला, पोर्ट को बेच डाला, स्टेशन को बेच डाला।